पहली फिल्म मिली, पृथ्वीराज मिली और यहाँ पे मेरे को डायरेक्टर मिली, तो मुझे लगा कि मैं अपने सपने की तरफ थोड़ा और एक कदम बढ़ाती जा रही हूँ आगे, क्योंकि मुझे बनना फाइनली फिल्म स्टार ही था। लोग कितना भी बोले कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑब्वियसली करता है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्ट हो गई हूँ, बीइंग मोर डिजर्विंग। मैंने देखा है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है बहुत ही मूर्ख है। अगर वो टिकटॉकर और कच्चा बादाम को बड़ा स्टार बना देती है। आप ऐसा एंग्री वाला फेस दिखा सकते हो मुझे थोड़ा, मैं देखना चाहता हूँ। क्या आप पॉलिटिक्स में इंटर करोगे? हाँ, करना है, मेरा ड्रीम है। आपके विचार क्या हैं? कांग्रेस के अगेंस्ट जाएंगे या फिर बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे? हालांकि अभी मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लग रहा है वो। 5 साल के बाद आपको भी हम लोग देख सकते हैं एक सांसद के मोस्टली। पिता चाहते थे बेटी आईएएस बने, लेकिन बेटी के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेटी के मन में एक तरह से एक्टिंग का कीड़ा काट रहा था, आप कह सकते हैं। और उसके बाद फिर उस लड़की ने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद एंट्री ली फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े मुकाम पे पहुंची और पृथ्वीराज जैसे मूवी को किया है। ऐसी एक एक्ट्रेस आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है ऐश्वर्या राज भाकुनी। तो कैसा रहा आपका फिल्मों का सफर? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बहुत आके मैं जब इंडस्ट्री में आई, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे देना है, मेकअप कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। तो सब कुछ गिर करके खुद से सीखा। कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी मदद से और अपनी मेहनत से आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। इस मुकाम पर बहुत छोटे से शहर से आप आई। जी। लेकिन अभी जैसे कास्टिंग काउच के ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं बिहार में। हाँ। आपने 2022 में ही बड़ा खुलासा किया। हाँ। एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें पता चला आपने बहुत बड़ा, क्या था वो पूरा मामला क्या था? मतलब एक पर्टिकुलर मामला नहीं है। बॉलीवुड में लोग कितना भी बोले कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑब्वियसली करता है। तो आप जब भी किसी अच्छे ऑफर, किसी अच्छे रोल के लिए जाते हो, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर जैसे कुछ गंदे लोग होते हैं जो आपको ऐसे ऑफर देते हैं। लेना ना लेना आपके ऊपर होता है कि आपको वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो मैंने तो हमेशा हाथ जोड़ के वहाँ से निकल ही गई हूँ। बट हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऑफर्स करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप टूट जाओ, आपको लगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपके गॉडफादर बनेंगे। फिर ऐसे करके वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जितने भी नई एक्ट्रेसेस आती हैं। अच्छा, एक लैंग्वेज में पूछूंगा, बॉलीवुड का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्ट हो गई हूँ, बीइंग मोर डिजर्विंग। मेरा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा रहा है या ऑडिशन अच्छा रहा है, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी लड़कियों ने रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रिलेशंस और बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। तो यही मेरे लिए काफ़ी, मुझे मतलब कभी कभी रह के ये फील होता है कि टैलेंटेड होना या अच्छा दिखना या ये कुछ मैटर नहीं करता। तो ये एक बहुत सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कोई एक बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जब मैं फिल्म पे आई, एक्चुअली मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो टीवी में आई वाज ओके। बट जब मुझे पहली फिल्म मिली, पृथ्वीराज मिली और यहाँ पे मेरे को डायरेक्टर मिली, तो मुझे लगा कि मैं अपने सपने की तरफ थोड़ा और एक कदम बढ़ाती जा रही हूँ आगे, क्योंकि मुझे बनना फाइनली फिल्म स्टार ही था। तो आपको तो साइड रोल पसंद नहीं है, फिर आपने उसमें मतलब पता चला कि इनकार कर दिया था, फिर उसके बाद आपने वो हाँ, तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मुझे कभी भी साइड रोल नहीं करना है। बट जब पृथ्वीराज जैसी मतलब 100-200 करोड़ की फिल्म है, वो अक्षय कुमार और आशुतोष राणा जैसे कई दिग्गज कलाकार हैं, साक्षी तन्वर जैसे, सोनू सूद भी हैं उसमें, तो जब उन्होंने साइड रोल किया मेन हीरो हीरोइन का, तो मैं किस खेत की मूली थी। ऊपर से फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी कि सर मुझे हमेशा से हीरोइन बनना है, अगर मैं ये रोल करूंगी तो क्या मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी? तो सर ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बात सिखाई। उन्होंने बोला कि मनोज बाजपेयी जी साइड रोल करते थे, साइड में खड़े रहते थे दीपक तिजोरी के। तब भी एक बात और कहा था ना, मतलब उन्होंने आपसे जो आपके दिल को वो बात छू गई थी कि रोल बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, दमदार होना चाहिए। और जब बड़े पर्दे पे आप दिखते हो, तो अगर आपको 1 मिनट का भी रोल मिला और अगर आप उसमें छा जाएं, अगर लोग उसमें आपको याद रख लें, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, इस चीज के बाद मैंने अब सर ने मुझे समझाया, इसके बाद मेरी औकात नहीं है उनको मना करने की। जी गुरुजी, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। तो फिर तेलुगु में आपकी कैसे एंट्री हुई? तेलुगु में ऐसे एंट्री हुई कि वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने मुझे बोला कि एक फिल्म आ रही है, उसके लिए हम लोग कास्टिंग यहीं से कर रहे हैं, तो आप जाके एक बार मिलना चाहेंगे क्या? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो वहाँ से उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, उनको मेरा स्क्रीन लुक अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया डायरेक्टर आशीष कांति के। तेलुगु इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोनों में डिफरेंस क्या है?
तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एक्टर्स नॉर्थ से आते हैं उनको यहाँ पे बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। और मैंने ये देखा है कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही ओपन आर्म्स के साथ हमको एक्सेप्ट करते हैं और हमको प्रमोट करते हैं। और बॉलीवुड में ये नहीं है, बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा डर्टी कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, वो बस नेपोटिज्म और पर्सनल फेवर्स। यहाँ पे एक बारी में देख के आपको बता देते हैं कि हमारे रोल में फिट है कि नहीं है, और वो जेन्युइनली उस पर काम करते हैं विदाउट एनी हैंकी पैंकी। तो ये मैं तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब टॉलीवुड में बहुत ज़्यादा खुश हूँ एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। तो आपको तेलुगु आती है? तेलुगु में सीख रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ, एला उनारो, आईपेंदी, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स है जो धीरे धीरे सीखते जा रही हूँ। बट होता क्या है ना, यहाँ पे फिल्म कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ मेरा टच छूट जाता है। वहाँ पे मुझे शुद्ध, अभी जैसे रामायण चल रहा है तो मैं शुद्ध हिंदी बोलते बोलते फिर मैं तेलुगु थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ। बट देन हाँ, फिर वापस यहाँ पे आके वापस याद करने की कोशिश करती हूँ। फिर एक्चुअली वहाँ पे भी जाना पड़ता है तमिल में जाके भी फिर वहाँ पे तमिल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो सब कंफ्यूजन खिचड़ी हो जाती है। बट देन कोई आपको वर्ड सब पता है यहाँ का तेलुगु का? कुछ वर्ड? हाँ, अभी तो बताया, एलोनारो, आईपेंदी, मतलब हाउ आर यू। ओके, आईपेंदी मींस डन एंड चेप्पू मींस बोलो। हाँ, तो ऐसे वर्ड्स की मीनिंग मुझे पता है। तो आप अभी कंटिन्यू फिर तेलुगु इंडस्ट्री में ही रहने वाले हो? मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे मेरे मतलब मैं तेलुगु सिनेमा देख देख के बड़ी हुई हूँ। मेरे फेवरेट एक्टर्स ही हैं महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, रामचरण, मेरे फेवरेट हैं। तो उनके साथ डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षय कुमार के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मस्ती मजाक करते थे सेट पे और बहुत ही अच्छे थे। और मतलब तो सबके साथ सेम रहते थे, भले वो न्यू कमर हो या ना हो, सबके साथ बहुत अच्छे से, बहुत स्वीट रहते थे। सबको हाय करेंगे, हेलो करेंगे, इट वाज वेरी स्वीट। आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे सबसे फेवरेट एक्टर, अगर मैं पृथ्वीराज में बोलूँ तो सबसे फेवरेट एक्टर आशुतोष सर है। मतलब वो इतने प्रकांड ज्ञानी हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मतलब अमेजिंग पर्सन। टॉलीवुड में मैंने बताया तो अभी, महेश बाबू, रामचरण, अल्लू अर्जुन। और अगर हम सबसे फेवरेट, अगर हम टॉप पे आप किसको रखोगे? अगर एक्टिंग वाइज देखना है तो मेरे विक्रम सर फेवरेट है। विक्रम सर एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं। मतलब उन्होंने जितने डाइवर्सिफाइड रोल्स किए हैं हर फिल्म में अपने, हैट्स ऑफ में। आपको लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि बॉलीवुड से ज़्यादा आजकल टॉलीवुड को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे नॉर्थ साइड में ही हो? वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा फेवरिज्म, जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा गंदगी अगर आप घुसाएंगे तो उसका पतन निश्चित होता है। तो अभी साउथ में स्पेशली ये चीज़ें नहीं आई है। साउथ के लोग बहुत ही वेलकमिंग, अच्छे हैं, नए टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं, नए स्क्रिप्ट राइटर्स, नए डायरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं, उनको चांस देते हैं। तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री बूम कर रही है। मतलब नेपोटिज्म की अगर बात करें तो वो बॉलीवुड में ज़्यादा है। यहाँ पे हर न्यू कमर को चांस दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, क्या लगता है आपको, उनको वो नेपोटिज्म का शिकार हुए थे क्या? ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको रिप्लेस किया गया होगा, बहुत जगह उनके साथ पॉलिटिक्स हुई होगी। तो ऐसे पॉलिटिक्स बहुत सारी होती रहती हैं जो इंसान को बहुत हताश और अपसेट कर देती हैं कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये बहुत हताश करने वाली बात होती है। अच्छा, ये आप बहुत रूट लेवल से आए, जैसा मैंने पढ़ा है, बहुत सारी आपकी आर्टिकल्स बहुत सारे देखे थे, बहुत रूट लेवल, आपको कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी बॉलीवुड में क्या चल रहा है, क्या होता है, कैसे क्या चीज करना होता है जी। तो कैसे आपने किया, मतलब मैनेज कैसे किया? एक टाइम में इंसान ये हो जाता है ना कि मैं रूट लेवल कोई नहीं जानता है, फिर कैसे आप आगे कैसे बढ़ती गई? जब मैं इंडस्ट्री में नई आई थी और जब मुझे ऐसे लोग मिलने शुरू हुए थे जो मुझे डीमोटिवेट करते थे कि तुम लीड मटेरियल नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम ऐसा बोलने वाले भी लोग। कब आपने एंट्री कब करी थी? 2016 में। 2016 में आप मुंबई गई थी? मैं मुंबई गई थी, हाँ। मैंने अपना बीटेक खत्म किया था SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से। तो वहाँ के बाद एक्चुअली मैं आपको इससे थोड़ा पीछे जाऊंगी, तो मैं बचपन से ही मैंने क्लासिकल डांस सीखा हुआ था, कथक। सीनियर जूनियर डिप्लोमा किया हुआ है। तो बचपन से जब मैंने 3-4 साल की उम्र में मैंने अपना सीनियर जूनियर डिप्लोमा खत्म कर दिया था, जब मैं क्लास 3rd-4th में थी। तो वहीं से मुझे काफ़ी स्टेज शोज मिलते थे, हर न्यूज़पेपर में मेरा नाम होता था, वहीं से हाँ पूरा शहर मुझे जानता था। और उसके बाद मैं स्कूल में भी गई तो आई वॉज टैलेंटेड, मैं हेड गर्ल, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, टॉपर थी, तो मैं स्कूल की हेड गर्ल रहती थी, प्लस मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आगे रहती थी। फिर मैं जैसे चेन्नई गई, तमिलनाडु गई, तो वहाँ पे मैंने देखा मुझे अपने आप बहुत ऑफर्स मिलने लग गए। मैं कहीं क्लब जाऊँगी तो वहाँ पे कोई मुझे स्पॉट कर लेगा, आप ये फिल्म करो, आप वो फिल्म करो। तो मुझे लगा कि शायद मेरी डेस्टिनी यहीं पे है और यही मुझे आता है अच्छे से।
तो इसीलिए, और पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन लग, हालांकि आई वाज द टॉपर, बट मेरा उतना ज़्यादा मैं खुश, हाँ 9 पॉइंटर थी अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग में, बट मेरा उतना मन लगता नहीं था पढ़ाई में। कौन सा स्ट्रीम था आपका? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा। हाँ, तो मैं स्कॉलरशिप भी होल्डर थी उसमें, तो बट मेरा पढ़ाई में उतना मन लगता नहीं था, मुझे इस चीज़ को करने में मज़ा आता था। मतलब मैं तो आज पापा भी, क्या कहते थे? पापा मना नहीं करते थे आपको? बोलते नहीं? मना करते थे मेरे पापा। एक्चुअली मेरे पापा का खुद की लाइफ में उनका ड्रीम था कि वो आईएएस बनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, बट मेरे दादाजी का बहुत ही अर्ली एज में, मतलब मेरे पापा की जब बहुत अर्ली एज थी तो उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरे पापा का वो ड्रीम अधूरा रह गया। उनको घर संभालना पड़ा क्योंकि उनके 5 भाई बहन थे, सब थे, पूरा घर चलाना था, तो वो उसको परस्यू नहीं, मुझे पता है अगर वो करते तो ही वाज सो इंटेलिजेंट कि वो आईएएस जरूर बनते, बट वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने ये सपना देखा कि मेरी बेटियां बनेंगी। तो मैं बेटी के मन में बेटी भी नकारा निकल गई। नहीं, नकारा कैसे निकल गई? नहीं, बट ठीक है, उनका आईएएस, आप यूपीएससी का ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, बट देन यूपीएससी में आईएएस आईपीएस किसके अंडर आते हैं? पॉलिटिशियंस के अंडर। तो एक दिन मैं इस देश के लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी। और तो यानी कि आप पॉलिटिक्स में इंटर करोगे? हाँ, करना है, मेरा ड्रीम है। एक्चुअली मेरा मेन ड्रीम तो वही था, मैंने पॉलिटिक्स, हाँ, इस देश में बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग लेवल पे गलत है, तो मुझे लगता था कि मैं इसको कैसे सुधारूं। मेरे पास तो कुछ पावर नहीं है ना, मेरे पास कुछ, कोई मुझे नहीं सुनेगा, तो आई रियलाइज कि पावर इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो फॉर दैट पावर इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा पावर किसके पास है? पॉलिटिशियंस के पास है। पॉलिटिशियन आप कैसे बनोगे? तो या तो आपके पास बहुत करोड़ों रुपए हो, या फिर आपके पापा दादा सब उस खानदान से आते हो, उस लेगेसी से आते हो जहाँ पे आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, या फिर आपके पास फेम हो ताकि खुद पॉलिटिकल पार्टीज आपको टिकट दें। अभी तो, जैसे पता चले अगर किसी पॉलिटिशियन को कि आप इंटरेस्टेड हो, हाँ, कल को आपको अगर बीजेपी से कॉल आए तो आप बीजेपी ज्वाइन करोगे? जो मुझे इतनी लिबर्टी, जो भी पार्टी मुझे इतनी लिबर्टी देगी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ विदाउट एनी दबाव, विदाउट एनी ब्रेन वॉशिंग, मैं उस हर पॉलिटिकल पार्टी अगर राहुल गांधी का कॉल आए तो? अगर वो मुझे चाहेंगे कि मेरी जो सोच है, अगर वो उनके साथ उनकी सोच अलाइन करेगी तो जरूर मैं उनके साथ भी जुड़ना चाहूंगी। तो कांग्रेस की सोच तो आपको पता है या फिर बीजेपी की पता है, हाँ। तो आप किसमें प्रेफर किसमें करोगे जाना? आपको 2 ऑप्शन, जो मुझे खुली छूट देगा कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकूँ। खुली छूट कैसे? खुली छूट इन द सेंस जो मुझे रेगुलेट ना करे ज्यादा कि नहीं ये करना है, नहीं तुम्हें यही बोलना है, नहीं तुम्हें अपना ये विचार बदलना पड़ेगा, जो मुझे मेरे विचारों के साथ खुला छोड़ सके। आपके विचार क्या हैं? कांग्रेस के अगेंस्ट जाएंगे या फिर बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे? जैसे मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कांग्रेस का एक अपनी विचारधारा है, हाँ, जिस तरीके से देखो बीजेपी की कुछ विचारधारा मुझे कांग्रेस की अच्छी लगती है, कुछ विचारधारा मुझे बीजेपी की अच्छी लगती है, तो मैं बोल नहीं सकती कौन सही है कौन गलत है। हालांकि अभी मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लग रहा है वो। मतलब देश विदेश में भी आप जहाँ पे भी जाओ तो हमारे इंडिया को आजकल पहचाना जाता है उनके नाम से, हमें इज्जत मिलती है, हम वर्ल्ड पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब बीजेपी में जाओगे। चिराग पासवान आपको कैसे लगता है? अच्छे नेता हैं, यंग, मतलब हमारे बहुत अच्छी पॉलिटिकल लेगेसी से आते हैं वो, और एक्टर भी रह चुके हैं, हमारी ही फील्ड के हैं। बहुत सारी लड़कियों का भी आजकल देख रहा हूँ, मतलब क्रश बनते जा रहे हैं। हाँ। मतलब बहुत सारी लड़कियां देखती हैं उनको और देखती रहती हैं, मतलब कमेंट भी आप देखो बहुत सारे। ऑफ कोर्स पढ़े लिखे हैं, दिखते अच्छे हैं, एक अच्छा बैकग्राउंड है, धीर गंभीर पर्सनालिटी है उनकी, तो ऑफ कोर्स लड़कियों का रुझान स्वाभाविक है। कंगना रनौत को सुना है आप? कंगना रनौत के जानते वो हैं? कैसी लगती है? वो भी अच्छी लगती है, उनके बेबाकीपना, उनका निडर नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी मतलब ऐसा आरोप लगता है कि वो कुछ भी बोल जाती है? कुछ भी, वो उनका नेचर है, अब उसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं, उनका नेचर है वो, बट टिकी हुई है ना अभी तक, सांसद बनी है, सांसद बन गई, टिकी हुई है, झुकी नहीं है अभी किसी के सामने। मतलब कितना लोगों ने उनके ऑफिस तोड़वाने का, घर तोड़वाने की कोशिश की, बट उनका जो टिकी, उनका जो करेज है वो, उसकी मैं बहुत प्रशंसक हूँ। तो मतलब 5 साल के बाद आपको भी हम लोग देख सकते हैं एक सांसद के? मोस्टली इसीलिए मेहनत कर रही हूँ कि कुछ बन सकूँ, कुछ देश के लिए अच्छी देश को अच्छी तरफ ले जा सकूँ, कुछ देश के लिए अच्छे रूप में बदलाव ला सकूँ। तो फिर एक्टिंग आप छोड़ देंगे? एक्टिंग, हर एक्टर की एक शेल्फ लाइफ होती है। एज अ फीमेल बहुत जल्दी मैं ये लीड, अगर मेरी एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो मैं एक लीड रोल से हटके फिर मुझे दूसरे, और मैं आपको पता है मुझे सिर्फ लीड रोल्स ही अच्छे लगते हैं, सिर्फ हीरोइन रोल्स ही अच्छे लगते हैं। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस ब्रैकेट से बाहर हो चुकी हूँ तो ऑफकोर्स फिर मैं। अच्छा, 2 कैरेक्टर, जैसे आप जो कैरेक्टर करते हो, एक होता है हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी करना होता है, किसी भी इसको एकदम उसकी तरह करना होता है जो हिस्ट्री में जाकर के, एक होता है नॉर्मल कैरेक्टर होता है। दोनों कैरेक्टर में डिफरेंस क्या और किसको करने में आपको ज़्यादा मजा आता है?
एक जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है उसको मैं उसमें अपना रस मिला देती हूँ, मैं जैसा मेरा खुद का स्वभाव है या मेरी खुद की जैसी पर्सनालिटी है, मैं उसको उसके साथ मर्ज करके पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हूँ, जो बहुत ईजी पड़ता है क्योंकि उसमें मुझे किसी की तरह बनना नहीं पड़ता। बट जो हिस्टोरिकल माइथोलॉजी से भी मैं पार्वती प्ले कर रही हूँ, तो उसमें क्या है, मुझे पार्वती माता की गरिमा, उनकी डिविनिटी, उनका वो ग्रेस, ये सब मुझे डिपिक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो उनको जानने की भी कोशिश करते हो कि जैसे पार्वती के कैरेक्टर में जब आपको जाना होता है तो आप उनको जानने की कोशिश करते हो कि वो कैसे बिहेव कैसे कर सकती हैं, कैसे बात करती हैं? बिल्कुल, कुछ पुराने रेफरेंसेस होते हैं, जैसे पुराने जो टीवी शोज आए हैं जिसमें जनता ने किसी पार्वती माँ को एक्सेप्ट किया है, बहुत फैन फॉलोइंग जिस एक्टर की हो जाती है उससे, तो मैं बस उसको देखती हूँ कि इसने ऐसा क्या अच्छा किया और क्या रिलेटेबल किया जिसको मैं अगर पोर्ट्रे कर सकूँ तो जनता को पसंद आए। मतलब आप जब ऐसे गरिमावान कैरेक्टर्स करते हो तो आप उसमें ओछापना नहीं कर सकते हो कि अपनी कुछ भी अदाएं डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको वो एक डिविनिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ आप कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे बहुत सारी ऐसी हरकत करते हैं, बहुत जल्दी फेम पा लेते हैं और फेमस हो जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उससे उस पर मैंने देखा है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है बहुत ही मूर्ख है। अगर वो टिकटॉकर और कच्चा बादाम को बड़ा स्टार बना देती है, और हमारे जैसे एक्टर्स जो आते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात 12-12 घंटे काम करके मेहनत करते हैं, बट हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता, फिर लास्ट में कोई एक कच्चा बादाम आके डांस करते हैं मटक के और बस वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो उससे मुझे समझ में आता है कि हिंदुस्तान की जनता काफ़ी बुद्धू है। मतलब वो देखना चाहते हैं, उसको देखते हैं ज़्यादातर, मतलब जो भी चीज़ें हो, फिर उसको बॉलीवुड में भी तो एंट्री मिल जाती है, कैसे मिल जाती है? या फिर उनकी किस्मत कह सकते हैं, या फिर मतलब जो भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं कहा सकता, सब किस्मत होती है आई थिंक। तो तेलुगु इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में दोनों में मतलब आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बेटर जो है, आपने जैसा अभी बताया कि बेटर तेलुगु इंडस्ट्री लगता है, तो क्या लगता है कि तेलुगु इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड को से आगे चला जाएगा? आगे है ऑलरेडी। आप बताइए कि अब अगर आप नंबर्स देखेंगे तो जो हमारी टॉलीवुड इंडस्ट्री है या फिर बॉलीवुड है, ज़्यादा नंबर्स कौन कमा रहा है? टॉलीवुड। ज़्यादा अच्छे टैलेंट आजकल टॉलीवुड एक्टर्स आके बॉलीवुड फिल्म्स कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे भी अभी ऑलमोस्ट कब्जा होने वाला है। तो अभी आपकी मूवी रिलीज होने वाली है 100 को, इसके हिंदी डब नहीं आएंगे? हिंदी डब भी आएगी बहुत जल्दी, हर साउथ फिल्म की हिंदी डब आ जाती है। आती तो है हिंदी डब, आ जाएगी जल्दी। आप हिंदी डब भी लाओ, हिंदी की ऑडियंस भी देखना चाहती है। नहीं आएगी। मेरे अभी तक जितनी फिल्म्स ने शासना सभा, डायरेक्टर, अभी सबके हिंदी डब आ गए हैं, वर्जन्स यूट्यूब पे आ गए हैं या किसी चैनल Amazon पे आ गए हैं। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किस एक्टर के साथ काम करने में अभी तक आया है? सबसे ज्यादा मजा, मतलब ऐसा लगा हो आपको टाइम पता ही नहीं चला हो? मैंने एक एपिसोड, एक शो किया था, प्यार तूने क्या किया, तो उसमें मेरे को एक्टर थे शोएब। तो काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी अच्छी, मतलब उनकी विचारधारा, सोच, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी थी, तो और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, तो उनके साथ काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया था और काफ़ी अच्छा लगा था उनके साथ काम करके। एक वो मुझे शूट याद है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं उनके साथ एक सीन कर रही थी और हमारा कुछ इमोशनल सीन था, पता नहीं कैसे आई रियली कनेक्टेड विथ हिम हार्ट टू हार्ट, और मेरी आंखों में उस वक्त आंसू जो थे वो रियल थे और कट होने के बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक मतलब पूरे सेट पे सन्नाटा था अगले 5 मिनट के लिए, एंड आई वाज ट्राइंग कि मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे बट रुक ही नहीं रहे थे। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि हाँ, एक एक्टर के साथ मैंने कनेक्ट किया। हालांकि आज के डेट में मेरी उनसे बातचीत नहीं होती ज़्यादा, बट आई कनेक्टेड विद। कहते हैं कि कैरेक्टर में डूब जाते हैं जो भी एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, रो देते हैं किसी भी टाइम में, और फेस मतलब आप ऐसा एंग्री वाला फेस दिखा सकते हो मुझे थोड़ा, मैं देखना चाहता हो गया बस इतना ही काफी है। सच में आप मतलब ये एक्टिंग ही थी ना, या सच में दिखा रहे हैं? मेनली आपको जो है अभी जो है पॉलिटिक्स में एंटर करना है 5 साल बाद। अभी मैं एक्टिंग लाइफ अपनी एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर अभी आपको ऑफर हो जाए तो अभी मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे नहीं लगता मैं इतनी परिपक्व हूँ कि मैं उसमें अभी जा सकूँ और समझदारी से कुछ, मतलब उतना ज़्यादा भी नॉलेज मुझे पॉलिटिक्स का आया नहीं है। पॉलिटिक्स बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। कौन सी जगह से आप टिकट, कौन सी जगह से चाहोगे? अगर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये 2 जगह। बिहार से नहीं चाहिए आपको टिकट? बिहार से भी ले सकते हैं।
बिहार सबसे आप अगर पिछड़ा। दिलवाएंगे तो जरूर। चिराग पासवान के पार्टी से मिल सकता है आपको। चिराग पासवान आपके साथ आपके बॉलीवुड में से हैं वो भी। हाँ हाँ, नहीं ज़रूर। मैंने बताया आपको, जो पॉलिटिकल पार्टी मुझे अच्छा ऑफर करेगी, जहाँ पे मैं अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने अच्छे से काम कर सकूँ देश के बदलाव के प्रति, वो पॉलिटिकल तो बिहार में अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको बिहारी लैंग्वेज भी बोलनी पड़ेगी। बोल लेंगे आप? कैसे हाँ। बोलते हैं? जैसे बोलते हैं क्या क्या कीजिएगा? नहीं ना खाएंगे। दो चार और, जैसे आप जाएंगे पॉलिटिशियन आप बन गए, आप बिहार में जा रहे हो, पटना में गए, आप भाषण दे रहे हो, हाँ। पब्लिक को बता रहे हो हम आपके लिए काम करेंगे, कैसे बताओगे आप? अभी तो सोचा नहीं मैंने, अभी लिखूंगी स्क्रिप्ट, अभी तो 5 साल है। ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे नहीं आपका लैंग्वेज है, आपके इसमें तो आ रहा है, आपको तो आती है बिहारी टोन, तो आप बोल काफी बिहारी दोस्त थे मेरे, इसलिए मुझे आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी।